सर्वे बता रहा है कि 34% लोग 6,000 से नीचे आमदनी पर मंथ जी रहे हैं। इतनी गरीबी है, इतनी भयावह बड़े पैमाने पर अपराध है, इसको खत्म करना है। तो कैसे बिहार के भीतर भी सत्ता हड़प लें, तो भाजपा दो इस खेल एक साथ नीतीश कुमार की भी विदाई कर रही है और दूसरी गरीबों के वोट को छीन करके, गरीबों को वोट को नाम काट करके, उनको अलग करके अपनी सत्ता हड़पना चाहती है। लेकिन बिहार आज भोराजपुर में आप लोग शहादत दिवस में आए हुए हैं, इसमें क्या कहेंगे? ये हमारी पार्टी के जब सामंतवाद विरोधी संघर्ष की शुरुआत हुई, गरीबों के मान सम्मान के लड़ाई की शुरुआत हुई, संघर्ष आंदोलन जब शुरू हुआ, गरीबों की एकता बन रही थी, इस नारे के साथ कि हम मान सम्मान की जिंदगी चाहते हैं, उसी समय ये बात सामंती अपराधी ताकतों को पचा नहीं और बेवजह गरीबों को मार करके और ये मान सम्मान की लड़ाई, ये हक अधिकार की लड़ाई, ये सुरक्षा की लड़ाई को दबाने की कोशिश हुई। लेकिन यह जनता की लड़ाई थी, वह दबी नहीं और वो लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई और बढ़ करके आज यहाँ चला आया है कि आज बिहार में भाकपा माले के 12 एमएलए, एक एमएनसी और 2 सांसद हो गए। ये बढ़ता जा रहा है करवा और इस बार हम उसको 3 गुना करेंगे। तो यह जनता के आंदोलन है, जनता के मुद्दों पर इस आंदोलन को रोकने की कोई कोशिश करेगा वो नहीं रोक पाएगा। आज हम लोग उन तमाम, हमारे बहुत सारे शहीद हैं, सैकड़ों की संख्या में शहीद हैं। हमारी पार्टी है कि उन तमाम शहीदों को ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके याद करती है, सम्मान देती है और उसके जरिए हम लोगों में भी यह संदेश देते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं और लोग भी इससे प्रेरणा लेते हैं कि अपने हक अधिकार की लड़ाई में शहादत हो सकती है। इससे शिक्षित होकर के लोग लड़ाई तेज कर रहे हैं। ठीक, अभी आपसे और भी बात कर रही हैं, हम पहले इंटरव्यू पर। आज शहादत दिवस है, इसके उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज के 29 वर्ष पहले सामंतवाद विरोधी सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में हमारे 3 साथी यहाँ शहादत दिए। ऐसे तो शहादतों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें तौकीर हुसैन, जूही हैदर और आफ्ताब जी, ये तीनों की शहादत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और जो ताकतें इन लोगों की हत्या की, जो लोग हों, उन सब लोगों ने सपना देखा था कि हम इन लोगों को मार देंगे, कुछ और लोगों को मार देंगे, गरीबों के उठते हुए आवाज़ को दबा देंगे। लेकिन उनके सपने आज नाकाम हो गए, गरीबों की आवाज़ बढ़ती गई और भाकपा माले के लाल झंडा इस दरौली में और जीरादेई में और पूरे सिवान में मजबूती के साथ उभर करके सामने आया। तो एक तो उनके सपने आज भी अधूरे हैं, इन जो साथियों ने शहादत दी है। हम लोग लगातार उस सपने को आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी हम लोग संकल्प लिए हैं कि आपके जो अधूरे सपने हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। जैसे आज अगर आप देख लें तो इनका जो लक्ष्य था कि इस देश में लोकतंत्र कायम हो, इस देश में संविधान की रक्षा हो, इस देश में लोगों को जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी बचे और असली आज़ादी जो बाकी है वो पूरा हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से फासिस्ट ताकतें दिल्ली के सिंहासन पर बैठी है, लगातार गरीबों के अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, लगातार उनके आवाज़ को दबाया जा रहा है और जो भी बोलने की हिम्मत जुटा रहा है उसको जेल के अंदर कैद किया जा रहा है। उन पर विभिन्न तरह के साजिशें रची जा रही है और अब तो यहाँ तक हद हो गया कि पहले जमींदार लोग वोट लूटते थे, अब जो है नए तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले करके, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में ले करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके जरिए वोट की लूट कर रही है। आपने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जन भावनाओं के खिलाफ कैसे भाजपा ने वोट लूट करके सत्ता बनाई है और ठीक बिहार में भी जब बिहार का सर्वे बता रहा है, बिहार के जनमानस ने कहा कि 20 साल में एनडीए की सरकार
जनता के साथ विश्वासघात किया है। बिहार में गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है। सर्वे बता रहा है कि 34% लोग 6,000 से नीचे आमदनी पर मंथ जी रहे हैं। इतनी गरीबी है, इतनी भयावह पलायन है और बड़े पैमाने पर अपराध है। इसको ख़त्म करना है तो कैसे बिहार के भीतर भी सत्ता हड़प लें। तो भाजपा दो खेल एक साथ खेल रही है। एक तो नीतीश कुमार की भी विदाई कर रही है और दूसरी गरीबों के वोट को छीन करके, गरीबों को वोट को नाम काट करके, उनको अलग करके अपनी सत्ता हड़पना चाहती है। लेकिन बिहार ने यह दिखा दिया है कि ये महाराष्ट्र और दिल्ली नहीं है। यहाँ की जनता जागरूक है और पिछले दिनों हमारे वोटर अधिकार यात्रा में लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर करके यह संदेश दिया है कि बिहार के धरती से इस बार भाजपा की जदयू की विदाई हो रही है।